नमस्कार, सिद्धांत टीचर्स एकेडमी से मैं प्रदीप तेनगुलिया। मित्रों, टीजीटी इंग्लिश 2022 के जो प्रैक्टिस के क्रम में आज हम कुछ टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमने 2016 और 21 के पैटर्न पर आधारित ही कुछ प्रश्नों को समाहित किया है। यदि आप टीजीटी 2022 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मात्र 499 रुपये में इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 25 जून से शुरू होकर एग्जाम तक अनवरत रूप से चलती रहेगी और एक सप्ताह में मिनिमम 2 से 4 पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप उन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको 2016 और 22 पर में हुए एग्जाम पैटर्न पर आधारित ही प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे कि प्रश्न इस श्रृंखला में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए आज हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 8650070632 पर कॉल कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। यदि सिद्धांत टीचर्स एकेडमी द्वारा निर्मित नोट्स पढ़ना चाहते हैं जो कि डिटेल्ड एनालिसिस हैं, तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट नॉवेल? नॉवेल के बारे में दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है ए, इंग्लिश नॉवेल वाज पॉपुलराइज्ड इन 18th सेंचुरी। सर वाल्टर स्कॉट इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। बी ऑप्शन सी, एपिस्टलरी नॉवेल इज known as a series of letters. Option D, picaresque novel depicts the adventure of a rascal. तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन 2016 और 22 में आए हुए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने इसीलिए इंक्लूड किए हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, इंग्लिश नॉवेल वाज पॉपुलराइज्ड इन 18th सेंचुरी। जी हाँ, बिल्कुल सही कोई ऑप्शन है। 18th सेंचुरी में ही जो इंग्लिश नॉवेल है ज़्यादातर पॉपुलराइज्ड हुए थे, तो ये ऑप्शन सही है। सर वाल्टर स्कॉट इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर वाल्टर स्कॉट जो है हिस्टोरिकल नॉवेल के फादर माने जाते हैं इंग्लिश में, और इनको ये फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल जो है वो हेनरी फील्डिंग को माना जाता है। हेनरी फील्डिंग को माना जाता है। तो ध्यान रहे कि ये जो ऑप्शन है गलत है। एपिस्टलरी नॉवेल इज नोन एज ए सीरीज ऑफ लेटर्स। यस, एपिस्टलरी नॉवेल उसी को कहा जाता है जो लेटर फॉर्म में लिखे गए हैं। पिकारेस्क नॉवेल डिपिक्ट्स एडवेंचर ऑफ रास्कल। यस, पिकारेस्क नॉवेल जो होते हैं, पिकारेस्क नॉवेल जो रास्कल या वंडरर जो होता है उसके ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे कि मुल्क राज आनंद M.R. आनंद ने एक नॉवेल लिखा है कुली, तो वो जो नॉवेल है वो एक पिकारेस्क नॉवेल की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखिए बहुत अच्छा फॉर्म क्वेश्चन। कॉमिक रिलीफ इज द कॉमिक इंट्रोडक्शन इन ए सीरियस ड्रामा। कॉमिक रिलीफ इज द कॉमिक इंट्रोडक्शन इन ए सीरियस ड्रामा। कर्टेन रेजर इज प्रेजेंटेड बिफोर द मैन प्ले। क्लोजेट ड्रामा प्रेजेंटेड नियर द मैन ड्रामा। कंसाइट इज द फार-फेच्ड कंपैरिजन बिटवीन द डिसिमिलर थिंग्स। तो आप इस प्रश्न को देखिए कि क्या ऑप्शन हो सकता है। देखिए पहला ऑप्शन, कॉमिक रिलीफ इज द कॉमिक इंट्रोडक्शन इन ए सीरियस ड्रामा। यस, जो कॉमिक रिलीफ होता है वो शुरू में एक या कभी भी सीरियस ड्रामा में कॉमिक रिलीफ को प्रोवाइड कराने के लिए ही होता है कॉमिक रिलीफ, और ये इंट्रोडक्शन के रूप में होता है। कॉमिक इंट्रोडक्शन होता है एक सीरियस ड्रामा में। नेक्स्ट, कर्टेन रेजर इज प्रेजेंटेड बिफोर द मैन प्ले। यस, जो कर्टेन रेजर होता है वो एक मैन प्ले के
शुरुआत में एक शॉर्ट प्ले होता है, वह जब वो परफॉर्म किया जाता है। क्लोजर ड्रामा इज प्रेजेंटेड नियर द मेन ड्रामा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्लोजर ड्रामा कभी भी प्रेजेंटेड नहीं होता, यानी कि एक्टेड नहीं होता, वो केवल होता है रीडिंग के लिए। तो क्लोजर ड्रामा इज टू बी रीड, तो ऑप्शन गलत होगा। कंसाइट इज फार फेस्ट कंपेरिजन बिटवीन डिसिमिलर थिंग्स, ये मेटाफिजिकल पीरियड से की एक करेक्टरिस्टिक्स है, तो ऑप्शन होगा इसमें सी, ड्रामा इज क्लोजर ड्रामा प्रेजेंटेड नियर द मेन ड्रामा, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज ट्वेल्थ नाइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल कि जो ट्वेल्थ नाइट है वो किस प्रकार का ड्रामा है। एक रोमांटिक कॉमेडी है, एक सीरियस कॉमेडी है, एक ट्रेजी कॉमेडी है, या कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। तो ये ट्वेल्थ नाइट जो है वो एक रोमांटिक कॉमेडी है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कैन बी क्लासिफाइड एज ए सनी कॉमेडी। तो सनी कॉमेडी एक फ्रेग्रेंट, मतलब बिल्कुल लाइट कॉमेडी होती है, बहुत अच्छी कॉमेडी होती है, और इसको कहा जाता है, वो 12 नाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिसिडास बाय मिल्टन। मिल्टन द्वारा लिखित लिसिडास जो है, इसके बारे में आप करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। तो इट वाज रिटन इन 1644, it is written in commemorate of Edward King. Edward King sailed from Chester to England in 1637. Edward King was called the Lady Christ of the college mates, sorry, Lady of Christ by his college mates. तो आपको बता दें, लिसिडास जो है वो 1637 में लिखा गया था, और ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इट इज़ रिटन इन कॉमोमरेट ऑफ एडवर्ड किंग, तो ये बिल्कुल सही है, एडवर्ड किंग के याद में ही इसको लिखा गया है। एडवर्ड किंग सेल्ड फ्रॉम चेस्टर टू इंग्लैंड, तो 1637 में जो एडवर्ड किंग था वो चेस्टर से इंग्लैंड नहीं आयरलैंड गया था, आयरलैंड गया था वो, तो ये गलत है ऑप्शन। एडवर्ड किंग वाज कॉल्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाय हिज कॉलेजमेट्स, तो ये भी ऑप्शन गलत है, यहाँ पर एडवर्ड किंग नहीं, जॉन मिल्टन होगा। मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिक्लेयर्ड दैट मिल्टन्स ब्लैंक वर्स इज नॉट ओनली वर्स इन द लैंग्वेज एस्केप्ट शेक्सपियर दैट डिजर्व द नेम ऑफ वर्स। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन कही है, और ये किसने कही है? डॉक्टर जॉनसन ने, विलियम हैजलिट ने, वैराइटी ने, या कॉलरेज ने। इसका आंसर होगा बी, विलियम हैजलिट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्स ऑफ बेलियाल फ्लॉन विद इनोसेंस विद वाइन, इंसोलेंस विद वाइन। तो ये जो लाइन है कहाँ से ली गई हैं? तो इसका ऑप्शन है लिसिडास, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, या सैमसन एगोनिस्ट्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी, पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिसमैच। अब इसमें कौन सा मिसमैच है? जॉन बिल्डर, ए फैमिली मैन, डेनांट, एस्केप, कॉक्सन, जस्टिस, स्नो, ए बिट ऑफ लव। तो ये गैल्सवर्दी से लिया गया एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इधर एक तरफ कैरेक्टर्स हैं और दूसरी तरफ जो प्ले या नॉवेल हैं उनका नाम है। तो देखिए, जॉन बिल्डर जो है, क्या वो आपके ए फैमिली मैन में है? तो यस, ए फैमिली मैन में है। आपको बता दें, ए फैमिली मैन जो है वो 1922 में पब्लिश हुआ था। डेनांट जो है एस्केप में है, और एस्केप जो है 1926 में पब्लिश हुआ था। कॉक्सन जस्टिस में है, और जस्टिस जो है 1910 में पब्लिश हुआ था। अ बिट ऑफ लव, स्नो जो है
अब बिट ऑफ लव में नहीं है। और ये बिट ऑफ लव जो है वो पब्लिश हुआ था आपका 1914 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी, स्नो ए बिट ऑफ लव। ये मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रॉट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स। ये लाइन किसने कही है? विलियम फैडलर ने इन जस्टिस में, जॉन बार्थविक ने इन सिल्वर बॉक्स में, जूलिया ने इन फैमिली मैन में, या मार्गरेट इन लॉयल्टीज में। तो ये लाइन कही है मार्गरेट ने लॉयल्टीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल मैन रिटन बाय जॉन गल्सवर्दी इज अ पोएम, ए वन एक्ट प्ले, ए फुल एक्ट प्ले, अ नॉवेल। तो आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन है का ये जो वर्क है अ लिटिल मैन, एक वन एक्ट प्ले है, तो इसका आंसर होगा बी, वन एक्ट प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड ब्लैंक वर्स एज लो टोन्ड फेमिलियर बट इम्पेसेंट इन विच टिंटन एवे इज रिटन। बहुत ही अच्छा प्रश्न और मोस्ट प्रोबेबली है जो आपके एग्जाम में आए। तो किसने कहा था टिंटन, उसकी जो लाइन है उसको जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है टिंटन एवी, उसको लो टोन्ड फेमिलियर बट इम्पेसेंट किसने कहा है? वैरिटी ने, हेलेन डर्विसायर ने, मैथ्यू अर्नोल्ड, या टी.एस. इलियट। तो आपको बता दें ये कहा है हेलेन डर्विसायर ने। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन वी आर लेड asleep इन बॉडी एंड बिकम लिविंग अ सॉइल, बहुत ही फेमस लाइन है। कहाँ से ली गई है? टिंटन एवी से, इंटाइमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड से, लीच गैदरर जिसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस, या माई हार्ट लीप्स अप को किससे ली गई है? तो ये लाइंस ली गई है, बहुत ही अच्छी लाइन है। वी आर लेड स्लीप इन बॉडी एंड बिकम लिविंग ए सॉइल, तो ये टिंटन एवे से ली गई पोएम है। आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी कविता है टिंटन एबे, जिसमें वेरियस मूड्स ऑफ नेचर को दर्शाया है वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड बिल्ट वर्ड्सवर्थ बिल्ट ऑल हिज पोएम्स एज शेक्सपियर बिल्ट हिज प्लेज। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है। किसने दिया? जॉफ्रे ड्यूरेंट ने, कॉलरेज, चार्ल्स लैम, या जॉन मॉर्ले ने। तो ये वर्ड्सवर्थ बिल्ट ऑल हिज पोइम्स एज शेक्सपियर बिल्ट हिज प्ले, तो ये कहा है जॉन मॉर्ले ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, जॉन मॉर्ले ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोइम विद नो मीटर नो राइम क्या कहलाती है? जिसमें मीटर भी ना हो और आपका राइम भी ना हो। तो मैं बता दें कि लिरिक कहा जाता है, या फ्री वर्स, या नैरेटिव, या ब्लैंक वर्स। लिरिक जो होती है वो एक ऐसी कंपोजिशन होती है जिसमें सिंगल थॉट, सिंगल फीलिंग्स को आपको दर्शाया जाता है, तो लिरिक कहलाता है। फ्री वर्स जिसमें ना तो मीटर होता है ना ही राइम होती है, वो फ्री वर्स कहलाती है। जिसमें विलियम विटमैन एक अमेरिकन पोइट हैं, उन्होंने लिखा है। नैरेटिव वो होता है जिसमें कोई स्टोरी टेलिंग की जाती है। ब्लैंक वर्स वो होता है जिसमें आपका राइम स्कीम नहीं होती परंतु मीटर यूज किया जाता है। तो आंसर होगा इसका बी, फ्री वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पेंसिरियन स्टेंजा। क्योंकि स्टेंजा फॉर्मेशन आपके सिलेबस में है तो आपको ये देखना भी पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पेंसिरियन स्टेंजा। तो ऑप्शन है ए, इट वाज फर्स्ट यूज्ड in Fairy Queen. It is a stanza of 9 lines. The first 8 lines have hexameter and last line has pentameter. Its rhyme scheme is AB AB BC BC C. तो इसका ऑप्शन होगा क्या, ये फेरी क्वीन में ही यूज किया गया था पहली बार, और इसमें 9 लाइन्स होती हैं और इसकी राइम स्कीम होती है AB AB BC BC C। लेकिन इसकी जो फर्स्ट 8 लाइन होती हैं वो आपका होती है पेंटामीटर में, जबकि लास्ट लाइन जो होती है वो होती है एक अलेक्जेंड्राइन। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओड से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओड। अबाउट ओड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखिए, द रेगुलर ओड इज ऑल्सो कॉल्ड द पिंडारिक ओड। रेगुलर ओड को
पिंडारिक ओड कहा जाता है। स्ट्रोफी एंड ट्रिस्ट्रोफी इपोडी आर द मूविंग पॉइंट इन ऑफ पिंडारिक ओड। द रेगुलर ode is also called the Kaulian ode. The ode to the west wind is the best example of Pindaric ode. तो देखिए ये जो है आपका रेगुलर ओड को पिंडारिक ओड कहा जाता है क्योंकि पिंडार ने इसको फॉलो किया था। तो और स्ट्रोफी एंट्रोस्ट्रोफी और इपोडी जो होते हैं ये मूविंग पॉइंट होते हैं पिंडारिक ओड में। जब हम ओड को कराएंगे तब इन वर्डों को हम डिस्कस करेंगे वहाँ। द रेगुलर ओड इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉलियन ओड, तो ये ऑप्शन गलत है। ये आपको कॉल जो है कॉलियन ओड नहीं कहला जाता, काउले ने नहीं यूज किया था इसको किया था कीट्स ने। तो इसको इरेगुलर ओड जो कीट्स ने यूज किए उनको इरेगुलर ओड कहा जाता है। वेस्ट ओड टू द वेस्ट विंड पिंडारिक ओड का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि प्रेसी वेसी सैली ने पीवी सैली ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट मैच्ड करेक्टली? क्रैप डेम। ये क्रैप डेम 2021 के क्वेश्चन में भी आया था टीजीटी में। सीज ऑफ द डे, कैंटो सेइंग ब्रीफली, एवेंट गार्ड, इनोवेटिंग राइटिंग्स, असाइड टैग टू वन सेल्फ। तो ध्यान रखिए ये लिटरेरी टर्म्स हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा गलत होगा मैं बता देता हूँ। क्रैप डेम सीज ऑफ द डे होता है। कैंटो जो होता है एक पोइम के सेक्शन होते हैं, 5 कैंटो, 1 कैंटो, 3 कैंटो, तो इसका ये गलत है। एवेंटा इनोवेटिंग राइटिंग होती है, किसी में नवाचार। असाइड टॉक टू वन सेल्फ, अपने आप से बातें करना असाइड कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द मिसमैच। फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ नॉवेल, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, फादर ऑफ रिलीजन नॉवेल, फादर और रीजनल नॉवेल और फादर ऑफ एस्से। इधर फादर्स दे रखे हैं, इधर उनके नाम दे रखे हैं, तो कौन सा मिसमैच है? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फादर ऑफ नॉवेल हेनरी फेल्डिंग को कहा जाता है, सही है। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है एलिजाबेथन एज में। और फादर ऑफ रीजनल नॉवेल थॉमस हार्डी को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वैक्सेस नामक स्थान की है, चर्चा की है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे, ये इंग्लिश एसे मोंटेग्नी नहीं है, फादर ऑफ एसे मोंटेग्नी है, परंतु फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। ठीक है, फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है, बेकन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, इट इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन बहुत ही अच्छी है कि कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं होता, बुरा भला नहीं होता, ये केवल सोच पर आधारित होता है। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो आंसर देना है, क्या ओथेलो से, क्या हेमलेट से, क्या ट्रिलस क्रेसिडा से या जूलियस सीजर से? तो ये लाइन है हेमलेट की, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। तो बहुत अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये ऑन नहीं वन है, ये ऑन नहीं है वन है। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये है बार्ट्रम एज वेल, ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल, क्विंटस, टिटनस एडोनिकस, बियांका, जूलियस सीजर या पोलोनियस हेमलेट। इसमें कौन सा मैच्ड नहीं है? द बार्ट्रम जो है ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल में ही है, क्विंटस जो है टिटनस एंडोनिकस में है, बियांका जूलियस सीजर में नहीं है, बियांका है ओथेलो में। ठीक, और पोलोनियस हेमलेट में ही है। तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा सी, जूलियस सीजर, बियांका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? प्राइसलेस, कन्फेसियो एमनेटिस, सिम्बिलाइन, कंटरवेट टेल्स, कोरोलनस, प्लूटार्क लाइव्स या हेमलेट किड्स और हेमलेट। तो एक तरफ शेक्सपियर के ड्रामाज के नाम हैं और एक तरफ उनके सोर्स हैं, तो इसमें कौन सा मिसमैच्ड है? प्राइसलेस जो है कन्फेसियो एनामेटिस से लिया गया है, सिम्बिलाइन कंटरवेट टेल्स से नहीं, ये जो लिया गया है ये लिया है हॉलिंसेड के क्रॉनिकल से, हॉलिंसेड के क्रॉनिकल से लिया गया है।
और क्रोनिका ये क्रोनिकस प्लूटार्क लाइफ से लिया गया है, हेमलेट जो है किड्स के और हेमलेट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी प्रकार के प्रश्न हम आपको लाएंगे और आपकी तैयारी बेहतर हो, इसके लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड्सवर्थ एनालाइसिस अ सोनेट ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड्स वेस्ट। वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट है ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट इन परफेस टू द लिरिकल बैलेड। इन 1802 में इस वाले जो सोनेट है ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट को परफेस ऑफ द लिरिकल बैलेड में एनालिसिस किया था। ये जो सोनेट है ये किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने, जो थॉमस ग्रे ने, कॉलरिज ने या वर्ड्सवर्थ ने स्वयं? तो आंसर होगा इसका बी, थॉमस ग्रे ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो आपको आगे भी आने की संभावना है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबेंड टू स्टिक इन हिज कोट। These lines are taken from a poem Lost Leader written by Browning. For ये जो है कविता है ब्राउनिंग द्वारा लॉस्ट लीडर लिखी गई है और जिसकी ये लाइन है जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। तो ये किसके लिए लिखी गई है? जॉन मिल्टन के लिए, विलियम शेक्सपियर के लिए, गेल्सवर्दी के लिए या विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए? तो इसका आंसर होगा डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्विल थ्योरी गिवन बाय वर्ड्सवर्थ। ये जो इमोशंस हैं वो ट्रिंक्विलिटी शांत एरिया में रिकलेक्ट किए जाते हैं, ये थ्योरी वर्ड्सवर्थ ने दी थी। दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय, बहुत अच्छा प्रश्न, रिजेक्टेड किसने कर दी? रिजेक्ट ये विलियम हेजलिट ने, टी.एस. इलियट ने, इजरा पॉन्ड ने या चार्ल्स लैम्ब ने? बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा बताइए? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका होगा आंसर बी, टी.एस. इलियट ने वास्तव में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्राइस्ट ऑफ नेचर? डी क्विंसी, कॉलरिज, शैली या मैथ्यू अर्नोल्ड? तो इसका आंसर होगा ए, डी क्विंसी। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गेल्सवर्दी। बहुत ही अच्छा प्रश्न। ही बिगेन हिज करियर with the publication of From the Four Winds. His first full-length play Jocelyn was published under the pen name of John Sinjong. He got his real success with his first play The Silver Box, published in 1906 में। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे हैं। तो इसने गेल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी करियर फ्रॉम द फोर विंड्स से ही स्टार्ट किया था और ये पब्लिश हुआ था आपका जो है फोर विंड 1897 में, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, हिज फर्स्ट फुल लेंथ प्ले जॉसलिन वाज पब्लिश्ड अंडर द पेन नेम जॉन सिंजोंग। तो आपको देखना होगा ये जो प्रश्न है बहुत ही क्लोजली, कहीं ना कहीं डिफेक्ट डाल रहा है, कहीं ना कहीं गलत है, बहुत ही क्लोजली है। वास्तव में देखिए जॉसलिन जो है ये आपका पब्लिश हुआ था 1899 में। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ था उसके पेन नेम जॉन सिंजोंग के रूप में। परंतु गलती कहाँ पर है यही तो देखना है आपको, यही चीज़ है आपको एग्जाम में पकड़ने की कि ये जो है प्ले नहीं है, ये एक फुल लेंथ प्ले है, वो सॉरी नॉवेल है, जो कि आपका पहली बार पब्लिश हुआ था 1899 में। तो ये ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है,
तो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा था, यही है। ही गॉट हिज रियल सक्सेस विद द फर्स्ट प्ले, पहले प्ले सिल्वर बॉक्स के द्वारा जो कि 1906 में पब्लिश हुआ था, उसके साथ उसको सक्सेस मिली थी। ये बात सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैल्सवर्दी वंस डिक्लेयर दैट इज माई फर्स्ट सिन अंडर द, तो गैल्सवर्दी ने एक बार कहा था दैट इज माई फर्स्ट सिन, तो अंडरलाइन दैट इज रेफर्ड, ये जो अंडरलाइन है वर्ड दैट, ये किसके लिए आया है? द सिल्वर बॉक्स के लिए, जस्टिस के लिए, फ्रॉम द फोर विंड्स के लिए, या फिर आपका जॉसलिन के लिए। तो ये आया है इसके लिए जो कि 1897 में पब्लिश हुआ था, और ये फेलियर रहा था, इस वजह से इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गैल्सवर्दी। गैल्सवर्दी के बारे में दिए गए और स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है? देखिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन है, ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1932, ही इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन इन 1917, ही वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 1932 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए, बिल्कुल सही है। 1917 में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पेन का प्रेसिडेंट बनाया गया था, ये भी सही है। लेकिन वो ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो मेरिट आए थे, ऑर्डर ऑफ मेरिट जो मिला था उन्हें, वो 1929 में नहीं मिला था, और ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है ये इन्हें सॉरी थोड़ा गला ख़राब है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम बन रही है। तो देखिए क्या है कि जो ऑप्शन है इसका, ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है, सॉरी गड़बड़ हो गई, ही इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ पेन, ये 1917 में नहीं था। पेन जो था 19 सॉरी जो है प्रेसिडेंट जो बने थे ये 1917 में ही बने थे।